मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ ऐसा स्कीम है जिसमें कि आज हम कुछ इन्वेस्ट करें और कुछ वर्षों के बाद हमें मंथली इनकम जनरेशन हो और साथ साथ एक अच्छा कॉर्पस भी मिले हमें साथ में। हमारे कुछ व्यूअर्स में ये बता देना चाहूँगा कि हमारे कुछ व्यूअर्स में कुछ महिलाएं भी हैं जो होम मेकर हैं। उनका भी पूछना था, कहना था कि उनके पास कुछ सेविंग है जिसे वो चाहती हैं कि कम से कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और कुछ वर्षों के बाद मंथली इनकम जनरेशन हो, सो दैट कि फैमिली को वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें जब बच्चे हायर एजुकेशन में हों या कुछ और तरह की ज़रूरतें हों। जनाब, ऐसी स्कीम म्यूचुअल फंड में बिल्कुल है और उस स्कीम का नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस प्लान पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि चूंकि यहाँ मंथली इनकम जनरेशन की बातें हो रही हैं तो निश्चित रूप से मंथली इनकम जनरेशन बिना इन्वेस्टमेंट किए तो ये रेवेन्यू जनरेट कभी होता नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। इसमें ये प्लान जानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कितने समय के लिए कर सकते हैं, और आप मंथली या क्वार्टरली कितना मंथली इनकम जनरेशन चाहते हैं और वो कब से चाहते हैं। जैसे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मीन्स किसी की सामर्थ्य 1 लाख की है, किसी के 10 लाख की है, किसी 50 लाख की है आज के दिन में, वो कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का हो, लमसम के साथ साथ कुछ एसआईपी भी कर सकते हैं। वो कितने समय के लिए कर सकते हैं मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल आज यदि आप सोचते हैं कि हमको 15 साल के बाद में जनरेशन चाहिए, हमको मंथली इनकम जनरेशन, तो आप ये अमाउंट आइदर लमसम और एसआईपी या दोनों 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 15 साल के बाद आप क्या सोचते हैं, 20,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने, 50,000 रुपये महीने चाहते हैं, और कब से चाहते हैं, आज से 15 साल के बाद। और देखना पड़ेगा कि आप मंथली चाहते हैं या क्वार्टरली चाहते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जो हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है वो फंड है एसबीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। एसडब्ल्यूपी पे आगे चर्चा करने के पहले हम थोड़ी जानकारी एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में ले लें। ये फंड 24 मार्च 2001 को लॉन्च हुआ था, यानी ये 23 साल से अधिक पुराना फंड है, 22 साल से अधिक पुराना फंड है। और ये बिलोंग करता है हाइब्रिड कंजर्वेटिव सेगमेंट से। हाइब्रिड कंजर्वेटिव सेगमेंट का मतलब एसबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से इस सेगमेंट में जो एसेट्स का एलोकेशन होगा टुवर्ड्स इक्विटी 10 to 25% होगा, और बाकी जो एलोकेशन होंगे वो अदर देन इक्विटी लाइक डेट में होंगे, आर्बिट्रेज में होंगे, गोल्ड में होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। और जहां तक इस फंड की बात है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की, आज के दिन में टुवर्ड्स इक्विटी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 24.29% है। अब बाकी जो 75 पॉइंट समथिंग जो है वो या तो डेट में है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब अदर देन इक्विटी में है। और दिस इक्विटी का जो 24.29% कंट्रीब्यूशन है उसमें से लार्ज कैप जो है 46.28% है और मिड कैप 41.05% है। अब बाकी जो 12-13% बचते हैं वो स्मॉल कैप या टीनी कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है। ये सारे जो कंट्रीब्यूशन है ये 24.29% का ही कंट्रीब्यूशन है और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड नहीं है इसका मतलब यदि आपने आज इन्वेस्ट किया तो यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कल भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि जब इन्वेस्टमेंट की बातें हम करते हैं तो हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें और कल इसको विड्रॉ कर लें। हम हमेशा इसका लंबा हॉरिजन चाहते हैं। इसलिए ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इमरजेंसी में ये पैसे निकल सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और कुछ एजेंसीज ने इस फंड का जो रिस्क ग्रेड एनालाइज किया है वो किया है बिलो एवरेज, बी ए मीन्स बिलो एवरेज, और रिटर्न ग्रेड जो एनालाइज किया है वो इन्होंने किया है हाई। इसका ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज और रिटर्न हाई। इस एनालिसिस में माना हमने
कि आज से 20 साल पहले यानी 2003 में यदि हमने ये सोचा होता कि 2013 से मुझे 10,000 रुपये पर मंथ इनकम चाहिए, तो डिफरेंट प्लान्स में वो मंथली इनकम 10,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी 2013 से 2023 तक लेने के बाद हमारे पास कॉर्पस क्या होते। और यदि हम माने कि म्यूचुअल फंड का जो हिस्टोरिकल, इस फंड का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है इसी आसपास ये आगे भी रिपीट करेगा, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि यदि आज 2023 में यदि हम सोचें कि हमें 2033 ऑनवर्ड हमको 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपये पर मंथ हमको मंथली रिटर्न चाहिए और डिफरेंट प्लान्स में यदि हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो 2033 से आगे 2043 तक जो हमें 10,000 रुपये या 20,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद वो मिलने के बाद जो आज से 20 साल के बाद यानी 2043 में हमारे पास कॉर्पस कितना बचेंगे, इसके लिए हमने 6 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और हमने माना है कि 2003 में यानी 29 अगस्त 2023 को हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो 29 अगस्त 2013 को ये कितना हो जाता। और हमने माना है कि यदि 29 अगस्त 2003 को यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, ये मान के कि हमें 29/8/2013 ऑनवर्ड हमें 10,000 रुपये मंथली रिटर्न चाहिए, तो 10 सालों में ये 5 लाख बढ़ के 9,11,693 हो जाते। और दूसरे कंडीशंस में यदि हम ये मानते कि हम 5 लाख रुपए लमसम भी इन्वेस्ट करते और 3,000 रुपये पर मंथ का SIP करते, तो 29/8/2013 को यानी पूरे 10 साल में ये रकम 13,94,861 रुपये हो जाती। और यही कंडीशंस यदि SIP 3,000 से बढ़ा के हम 5,000 कर देते और लमसम अमाउंट 5 लाख ही होता, ये अमाउंट 10 सालों में यानी 29/8/2013 को ये 17,16,973 हो जाते। और यदि हम 5 लाख के बदले 10 लाख इन्वेस्ट करते तो ये अमाउंट 10 सालों में 18,23,286 होते। और यदि इसके साथ SIP भी करते 3,000 का, तो ये रकम बढ़ के 23,06,554 हो जाती। और इस SIP को 3,000 से बढ़ा के यदि 5,000 कर लेते तो ये रकम बढ़ के 26,28,666 हो जाती। अब हम मानते हैं कि 29/8/13 में जब इतने इनकम हो गए, अब हमें मंथली इनकम चाहिए। मंथली इनकम चाहिए मुझे हर महीने की 10 तारीख को। इसका मतलब पहला जो हमारा मंथली इनकम होगा वो 10 सितंबर 2013 को होगा। और अब हम बात करते हैं कि ये 12 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद आज के दिन में यानी 29/8/2023 को कॉर्पस जो क्रिएट होता, यदि केवल 5 लाख हमने 2003 में जमा किए होते केवल लमसम, तो कॉर्पस जो ये 12 लाख विड्रॉ करने के बाद इट मीन्स 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करने के बाद जो कॉर्पस बचता वो बचता 5,48,501 रुपये। यदि 5 लाख के साथ हम 3,000 का SIP करते तो कॉर्पस बचता हमें 19,03,227 रुपये। यदि ये SIP रकम 5 लाख के साथ 3,000 से बढ़ा के 5,000 रुपये पर मंथ कर देते, ये कॉर्पस बढ़ के हो जाती 28,06,378 रुपये। और यदि केवल 10 लाख ही हम जमा करते तो ये रकम जो कॉर्पस की होती आफ्टर विड्रॉइंग द 10,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये 31,04,744 रुपये होती। और 10 लाख के साथ 3,000 के SIP भी किए होते हम तो 44,49,470 रुपये होती। और ये रकम SIP की रकम ये 3,000 से 5,000 यदि बढ़ा के कर दिया होता तो कॉर्पस की रकम 53,62,661 रुपये 621 रुपये